कैसे हो आप सभी। आज हम सीखेंगे सर्कुलर प्लाजो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो मैं यहाँ पे एक क्रेप फैब्रिक ले रही हूँ जो कि 2.5 मीटर है। अब इसे मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ। अब डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर से हमें पकड़ना है और कुछ इस तरह हिप साइज के अकॉर्डिंग हमें वेस्ट की चौड़ाई लेनी है। तो मेरा यहाँ हिप साइज है 40, इसमें हमें 4 से डिवाइड करना है। यहाँ हमें मिलेगा 10 इंच। अब इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करनी है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, ये बहुत ही फैलता है। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की है, वहाँ से हमें इंच टेप रखना है और ऊपर कॉर्नर तक देखना है कि कितने इंच तक आ रहा है। यहाँ मेरा 13 इंच तक आ रहा है। कॉर्नर से 13 इंचेस की लंबाई लेते हुए हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो कुछ हल्का सा कर्व शेप में ऐसे आ जाएगा। ये हो गई हमारी वेस्ट की चौड़ाई। अब हमें आसन के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें हिप साइज में हमें 4 से डिवाइड करनी होती है, प्लस 2.5 इंच हमें रखनी होती है। तो यहाँ पे 14 है, उसको 4 से डिवाइड किया गया है तो 10 आया है। उसमें 2.5 से 3 इंचेज हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ मैं 3 इंचेज ऐड की हूँ, तो हमारा टोटल हो जाएगा 13 इंचेज। इसमें हमें 2 इंचेज ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्क लगाना है। यहाँ मैं 13 इंचेज पे ऐसे मार्क लगा ले रही हूँ। ये आसन की लंबाई हो गई। अब हमें 3 इंचेज पे ऐसे अंदर के साइड में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमें ऊपर सीधा लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरह इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें हल्का कर्व देते हुए इस तरह गोलाई ले लेंगे, तो हमारा आसन तैयार हो जाएगा। अब हमें प्लाजो की लंबाई लेनी है, तो उसके लिए हमें बंद साइड से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बेल्ट के लिए, ऊपर के साइड में यहाँ बेल्ट लगेगा इसलिए हमें 2 इंच छोड़ते हुए जितनी हमारी लंबाई प्लाजो की चाहिए उतनी हमें ले लेनी है। तो यहाँ मैं 14 इंचेज हमें लंबा चाहिए प्लाजो, तो यहाँ पे मैं 14 इंचेज लेते हुए ऐसे सर्कल में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो कुछ इस तरह हमें इंच टेप को रखना है और ऐसे निशान लगाते जाना है। कटिंग करने के बाद हमें जो ऊपर ज्वाइंट आ रहा है उस पर हमें इस तरफ फैब्रिक को रखना है। ध्यान रहे कपड़े को ऊपर ओवरलैप करते हुए हमें रखना है क्योंकि इसमें सिलाई के लिए मार्जिन। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह हाथ से प्रेस करते हुए अंदाज से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इंच टेप को दोबारा से रख के भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसे हमें अलग कर लेना है। अब ऊपर जो फैब्रिक था उसमें से हमें बेल्ट निकालनी है, तो यहाँ पे मैं बेल्ट निकाल ली हूँ। आप चाहे तो पहले भी बेल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी हमें सिलाई करनी है, तो सबसे पहले इस जॉइंट को सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जॉइंट मैं सिल के तैयार कर ली हूँ। ये हमारा बेल्ट है। अब हमें इस फैब्रिक को खोलनी है और खोलने के बाद जो ये आसन है, इस आसन की हमें हाफ इंच दाब देते हुए यहाँ पे हमें सिलाई चला लेनी है। तो इसे हमें दोनों साइड में सिलाई चलानी है, दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए। तो चलिए इसकी पहले सिलाई कर लेते हैं। यहाँ हमारे आसन की सिलाई हो चुकी है। अब इस फैब्रिक को कुछ इस तरह हमें खोलना है और नीचे का जो पैर है इसकी हमें सिलाई करनी है। तो ऐसे सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हमें ऐसे सीधी सीधी सिलाई चला देनी है। इसके बाद बेल्ट अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले यहाँ बेल्ट की हमें ज्वाइंट कर लेना है दोनों तरफ से।
तो बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद कुछ इस तरह हमारा हो जाता है। अब इसकी हमें सिलाई करनी है, तो सिलाई से सिलाई मिलाते हुए बेल्ट की जो सिलाई है उससे हमें ऐसे मैच करते हुए रखना है और सिलाई चला देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। अब इलास्टिक के लिए हमें जितनी हमारी वेस्ट साइज होती है उसमें हमें 8 इंचेस माइनस करना होता है। तो मेरा यहाँ पे हिप साइज है 35, उसमें 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 27। तो यहाँ मैं इलास्टिक को डबल करके ली हूँ जो कि ये 13 इंचेज है। इसमें हाफ इंचेज कोई मायने नहीं रखता इलास्टिक में, और इसमें मार्जिन ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। इलास्टिक जो होता है बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है। अब इसको हमें ऐसे बेल्ट में लगा देनी है, उसके बाद इसकी दोनों को हमें जॉइंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं जॉइंट कर दी हूँ। अब इसको हमें फैब्रिक को कुछ इस तरह ऐसे फैला देना है चारों तरफ और इसकी हमें सिलाई कर देनी है, तो हमारा प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें इसकी जो नीचे का जो किनारी होता है इसे भी हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करनी होती है, तो उसे भी मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिल लूँगी। सबसे पहले इलास्टिक की सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिक सिलने के बाद जो ये नीचे का किनारी है इसे भी मैं इसको डबल फोल्ड करके सिलूँगी। सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह हमारा जो सर्कुलर प्लाजो है यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।